लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर हमें अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, अगर हमें अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वैसे एक रिसर्च के थ्रू कहा गया था कि 21 दिन तक अगर आप किसी चीज को फॉलो करते हैं ना, तो एक हैबिट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह में उठ नहीं पाते, 21 दिन तक बस आप कोशिश कीजिए कि सुबह में किसी वजह से उठ जाइए। ठीक है, अलार्म लगा के घर में किसी को बोल के कि वो आपको सुबह में इतने बजे भी उठना है, वो उठा दे। अगर आप 21 दिन तक फॉलो करेंगे ना, फिर 22वें दिन से किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको एक अलार्म की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है, एक रिसर्च में कहा भी गया है कि 21 दिन हमें लगते हैं किसी भी चीज को अडेप्ट करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कहीं जाते हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे विंटर सीजन ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो अगर आप कहीं ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल कंट्री में या जगह पे रहने वाले, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में आप अगर नॉर्दर्न प्लेन के साइड में रह रहे हैं या साउथ इंडिया में रह रहे हैं, आपको कहीं हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख वगैरह में छोड़ दिया जाएगा, तो कुछ दिनों तक आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है। ओके, हाँ, घूमने जा रहे हैं तो 5-7 दिनों में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ पे छोड़ दिया जाए कि आप 10 दिन 20 दिन रहे ना, तो धीरे धीरे आपको परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब ऐसी जगहों पे आप 21 दिन तक रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी क्या होती है, हैबिचुलेट होने लगती है, उसको हैबिचुअल वो उसको हैबिचुअलाइजेशन हो जाता है और धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो 21 दिन लगते हैं हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में, या फिर हमारे एक बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज होने में। ठीक, तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए। और यकीन मानिए कि अगर आप 21 दिन तक, ठीक है, 21 डेज तक किसी भी चीज को अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि मोर देन 90% लोगों से आप आगे निकल गए। अब वो कौन सी चीज फॉलो करना चाहते हैं, ये तो आपको डिसाइड वो करना होगा, क्योंकि जो आपका गोल होगा, आपका जो विजन होगा अपनी लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा। अगर कोई चीज आपके बीच में आ रही है, परेशानी हो रही है, खास करके अगर आप हैबिट्स की वजह से, मैनर्स की वजह से, अगर आदतों की वजह से परेशानी हो रही है, तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। वो कौन सी 3 चीजें जिस पर आपको फोकस करना है? पहला तो खुद फोकस ही। फोकस यानी कि कंसंट्रेशन। एक सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया था कि आज इंसान की जो फोकस है ना, वो मैक्सिमम, या कंसंट्रेशन मैक्सिमम 8 सेकंड की रह गई है। मैक्सिमम 8 सेकंड। इंसान आज 8 सेकंड से ज्यादा कहीं फोकस नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या है, यूट्यूब के शॉर्ट्स आ गए, इंस्टाग्राम के रील्स आ गए, इसी तरीके का कुछ शॉर्ट टाइप का आपको फेसबुक पर भी आ गया। आखिर क्यों ये शॉर्ट्स या रील्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, और बड़ी वीडियोस वाले जो कंटेंट होते हैं ना, अब उतने फेमस नहीं होते जितने व्यूज आपको शॉर्ट्स पे देखने को मिलते हैं? रीजन ये है ना कि लोगों का कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे कम होने लगा। लोग ज्यादा फोकस नहीं कर पाते किसी चीजों पे अब ज्यादा समय तक। मैक्सिमम 8 सेकेंड, दिस इज द मैक्सिमम, लोग मैक्सिमम 8 सेकेंड तक ही किसी चीज पर फोकस करते हैं। अब तो जैसे रील्स वगैरह हो गई है ना, फोन में ऐसे ऐसे आप ऊपर करते जाइए, तो रील्स 10-10 सेकंड। अब रील्स या शॉर्ट बनाने वाले भी ज्यादा कहते हैं कि मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का ही आप बनाइए, उससे ज्यादा मत बनाइए, क्योंकि लोगों का कंसंट्रेशन रहा नहीं। ठीक है, अब वो कैपेबिलिटी रही नहीं, तो इस वजह से अब छोटी चीजों पर या छोटे कंटेंट वाले वीडियोस पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो अब इस चीज को अगर आप स्टडी में भी यूज करते हैं ना, तो आपका भी फोकस रहता नहीं है ज्यादा। मान लीजिए अगर आपने 5 मिनट, ओके, 5 मिनट आपने कोई बुक पढ़ी, और 5 मिनट बुक पढ़ने के बाद आप 15 मिनट बिताते हैं अपने फोन पे, मोबाइल पे। 5 मिनट बुक पढ़ लिए और तुरंत फोन उठाएंगे कि कोई नोटिफिकेशन आया तो नहीं, कोई मैसेज आया, कुछ आया नहीं है, बगल में फोन रखा हुआ है। फोन में ना कोई नोटिफिकेशन आता है तो आवाज आती है, ना कॉल आता है तो कुछ आवाज आती है, मैसेज आता है तो जनरली सबके मोबाइल रहता है, बहुत कम ही लोग एकदम म्यूट करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन तुरंत उठा के देखेंगे कुछ नहीं उसमें, लेकिन तुरंत उठा के देखेंगे फिर उसको रख देंगे। आप रास्ता चल रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं तो बार बार पॉकेट से निकाल के उसको देखेंगे, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन वो जो स्क्रीन देखने की आदत है ना, तो वो आपका सब कुछ खराब कर रही है, आप फोकस कहीं नहीं कर पाते। और इसकी वजह से मैक्सिमम जो खास जनता है ना, वो किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाती। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, तो मिडिल क्लास देखते हैं ना कि वो मिडिल क्यों है। जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्यों रहता है? क्योंकि ये लोअर क्लास में आ नहीं सकता, और ये हाई क्लास में जा नहीं सकता। ये कहाँ रहता है? इस बीच में रहता है, इस मिडिल में रहता है। रीजन ये है ना कि लोअर क्लास का जो काम होता है, लोअर क्लास ज्यादा जो काम जनरली, मैं देखिए किसी क्लास या उस तरीके की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिकली बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो गोलगप्पे बेच रहे हैं, जो चाट बेच रहे हैं, ये मिडिल क्लास ये वाला काम नहीं करता। क्यों? वो मिडिल क्लास कहता है कि अपनी कोई इज्जत भी तो है, इज्जत देखना जरूरी है। भले
कुछ ना करें, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, वो कुछ करते नहीं है, लेकिन उनको कहा जाए करने के लिए कि भाई तुम ये कुछ काम कर लो तो अपना कुछ इज्जत पानी भी तो बचा के रखना है, तो फाइनली वो कुछ करते नहीं है, तो वो मिडिल में रहते हैं। हाई जो कैटेगरी होती है ना, वहां पे वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हाई कैटेगरी पे पहुंचने के लिए आपके पास करेज चाहिए, औकात होनी चाहिए, रिस्क लेने की। एक वो कहा जाता है, वो भी आपने देखी 1982 स्कैम वाला, इश्क है तो रिस्क है, नहीं रिस्क है तो इश्क है। तो इश्क में रिस्क होता है, बहुत लोगों से लड़ना पड़ता है उसमें, उसमें बाहर वालों से भी लड़ना है, घर वालों से भी लड़ना है। तो इश्क में रिस्क होता है, तो उसी तरीके से अगर बड़ा बनना है ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। जो भी फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो कई बार फेल होते हैं, तब जाके फिर वो कई फेलर के बाद वो सक्सेस सक्सेस को अचीव करते हैं। मिडिल क्लास रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वो नौकरी करता है, इसलिए वो नौकर बनता है, क्योंकि रिस्क लेने उसको आदत नहीं है ना। और उसको उसका जो एक सोसाइटी है ना मिडिल क्लास का, ये सबसे बड़ी सोसाइटी है, और वो सोसाइटी उसको बांध के रोकती है। हमारे घर वाले सोचेंगे कि बगल वाला क्या करेगा, और बगल वाला सोचेगा कि हम लोग क्या। मिडिल क्लास की सोसाइटी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। कोई कुछ कहता नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है, और जो कहता है उसको कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन तुम ऊपर पहुंच जाओगे ना, तो वही जो आज कह रहे हैं ना, तुम्हारे सामने खड़े रहने लायक वो नहीं रहेंगे। लेकिन मिडिल क्लास ये आस पड़ोस की चीजें और खाने खिलाने का जो शौक होता है ना, खाने खिलाने का शौक, ये कहानी हम लोग पढ़ा करते थे अपने स्कूल में। यानी कि हम किसी के अगर जाके खाए हैं, तो हमें उसको खिलाना भी पड़े, भले हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने खिलाना पड़ेगा उसको। ये खाने खिलाने का शौक होता है, ये मिडिल क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मिडिल क्लास, एक तो लोअर क्लास वाला जो काम नहीं कर सकता, चाट नहीं लगा सकता, चाय नहीं बेच सकता, ठेला नहीं चला सकता, रिक्शा नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी इज्जत जाएगी। और हाई क्लास बनने के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है, उसकी औकात नहीं है रिस्क लेने की, क्योंकि वो डर लगता है, उसको डर लगता है, इसलिए वो अपने सेफ जोन में ही रहता है। ठीक है। फोकस, फोकस हाई क्लास, फोकस होता है उसका ज्यादा। आज क्या, मुकेश अंबानी के जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, क्या ऐसे थे? वो तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम करते थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने काम की, लेकिन रिस्क लेना उन्होंने सीखा। आज मुकेश अंबानी इंडिया के टॉप पर्सन है, इनको मैं रिचेस्ट पर्सन मानता हूँ। भले आजकल अडानी नेशनलिज्म की वजह से एक आदमी ऊपर चला गया है, लेकिन वो कर्जे वाला बिलियनियर है। ओके, एक्चुअल में अगर आप बिलियनियर समझे तो वो मुकेश अंबानी ही है। तो वो हो गया, आपको टाटा हो गया, रतन टाटा हो गए, दीज आर द पर्सन जिनके पास गजब का फोकस है। आपने उनका नाम सुना ही होगा, और उनकी कहानी सुनी होगी आपने, विवेकानंद की। कि विवेकानंद एक बार रोड पे पढ़ाई कर रहे थे, वो जो स्ट्रीट लैंप होता है उसके नीचे, और बगल से बारात चली गई, और उनको पता ही नहीं चला कि बगल से बारात चली गई। और कोई आया, पूछा कि अरे भाई ये बताइए कि इधर से कोई बारात भी गई है क्या? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, हमें तो पता नहीं कि यहाँ से कोई बारात चली गई। दिस इज कॉल्ड फोकस। इस तरह की बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी विवेकानंद की। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हुए हैं ना, और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वो सभी फोकस, बिना फोकस के आप मिडिल में ही रहिएगा, और मिडिल की कोई औकात नहीं होती, मिडिल की कोई भी औकात नहीं होती। जो लो सेक्शन पे होता है ना, लो सेक्शन भी फोकस करके चलता है। आज कोई मजदूरी करने वाला है, तो वो दिन भर मजदूरी करता है, उसको पता है कि अगर मजदूरी नहीं करेगा ना, तो शाम को उसके बच्चों के खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो वो भी उस फोकस के साथ काम करता है। हाई क्लास तो फोकस की वजह से ही हाई क्लास वो बना हुआ है। और अगर उसका फोकस चला जाएगा ना, जैसे कि अनिल अंबानी, तो वो खत्म हो जाएगा। तो वैसे एक उदाहरण है। मिडिल क्लास के पास कुछ होता नहीं। वो मिडिल क्लास का मतलब वो हर चीज में बीच में रहता है, वो हर काम बीच वाला करता है, ना एकदम ऊपर वाला काम करता है, ना वो नीचे वाला काम करता है, और जीवन भर वो उसी में रहता है। फोकस बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इसमें अगर आपको मैं बताऊं, दूसरी चीज क्या है, टाइम के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। टाइम को लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट आता है इसका, आपको मल्टीटास्किंग आ जाता है इसमें, ठीक है, मल्टी टास्किंग आ गया है। इसके अलावा इसमें आपको प्रायोरिटी बेसिस पे आप कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन की इसमें बात आ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की बात आ जाती है। ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट कल कर लेंगे। यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, कितने महीने बचे हैं एग्जाम में? 3 महीने। सिलेबस बहुत लोगों का पूरा नहीं हुआ होगा, और अभी वो फरवरी का टारगेट बना कर रखेंगे, फरवरी तक खत्म कर लेंगे। फरवरी में 10 दिन खत्म होने में टाइम, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो 3 महीने देखते देखते खत्म हो जाता है। उसके बाद एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इस बार यूपीएससी ने क्या फाड़ू का पेपर दिया, एकदम कट ऑफ 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं। कट ऑफ 100 से ऊपर जाइए ना जाए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और वो आने के बाद क्रॉस कोचिंग वगैरह से मिला लेते हैं कि उनका नहीं होगा, वो उनको भी पता होता है। एग्जाम हॉल में बैठने वाले कैंडिडेट को पता होता है एग्जाम हॉल में ही कि उसका होगा या नहीं होगा। आंसर की मिलाना बस एक फॉर्मेलिटी है। इसके बाद वो बड़े जोश के साथ
लगते हैं अगले साल के प्रिपरेशन में, और वो जोश मुश्किल से 5 दिन ही रहता है। और इस 5 दिन में क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे बड़ा सड़ा एकदम, अपने आगे चिपका के रखेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, ये वो फलाना टाइम का 5 दिन। ये बस 5 दिन रहता है काम। क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है और फोकस भी नहीं है। ये एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब आप दिल्ली में आइएगा ना, दिल्ली में मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग में आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं, मैं तो काफी सालों से यहाँ पे देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आते हैं तो करते क्या हैं? पहली चीज, आने के बाद वो क्या करेंगे कि कई सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, कई डिफरेंट कोचिंग्स के वो ज्वाइन करते हैं। सेमिनार्स वगैरह में, कोचिंग में होता क्या है, पढ़ाई कम होता है, इंटरटेनमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और वहां पे उस तरीके की बातें आपको बोली जाती है ना कि एकदम ऐसा लगता है कि आपका खून खोलने लगेगा, एकदम मोटिवेशन, एकदम मतलब आज छोड़ देना, अभी यूपीएससी तो कहीं नहीं जाएगा, साला टॉप ही मिलेगा और बिल्कुल अपना फर्स्ट कैडर, एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी, एकदम रैंक 1 ही आएगा और कुछ नहीं। ये वाली स्थिति होती है। वो 10 दिन से ज्यादा नहीं चलता। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे कपल वाला एक कल्चर आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाला कल्चर यहाँ पे आता है। कोचिंग जाएंगे, उसके बाद दोस्ती वस्ती स्टार्ट होती है। आज इन सड़कों पे जाइएगा ना, ये जो एरिया है यहाँ सड़कों पे, लगभग लड़का लड़की हर किसी के साथ कोई ना कोई मिल जाएगा, और वो दोस्त नहीं है। ठीक है, वो दोस्त नहीं है, वो कपल धीरे धीरे बनने के कगार पे होते हैं। और तीसरा स्टेज आता है, उसमें से बहुत लोग आके यहाँ पे लिव इन में रहने लगते हैं। अब चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने भाई डिक्लेयर कर दिया लिव इन में रह रहे, तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ वो लिव इन में रहते हैं, वो तैयारी करने आए थे, वो लिव इन में रहने लगते हैं। उनमें से बहुत लोगों ने कभी जिम नहीं किया होगा, लेकिन अब वो जिम भी ज्वाइन करने लगते हैं। ये सारा काम, अब ये देखिए, सारा काम ये जो है ना, इससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। इससे यूपीएससी का कोई भी लेना देना नहीं है। और इनमें से किसी से यूपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और या कुछ आने वाला है या पूछा जाने वाला है। ठीक है, और ये सारे काम किए जाते हैं। ओके, प्यार मोहब्बत भी चलती है, उसके बाद लिविंग में रहने लगते हैं, शादी ब्याह की बातें होने, सपने देखने लगते हैं कि भाई हम आईएएस बनेंगे, एक साथ एक कैडर में जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन वो आईएएस बनने के जो रास्ते हैं ना, उसके अलावा वो सारा काम करते हैं। ये कॉमन है, बहुत लोग यहाँ पे आप लोगों में से रह भी रहे होंगे, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि यहाँ के लिए आम बात है। ठीक है, शाम में क्या होना है कि चाट की दुकान दुकान पे, किसी ठेले की दुकान पे भीड़ लगाना, चाय की दुकान पे भीड़ लगाना, और 1-2 घंटे तक अपना कुछ नेशनल डिबेट करना कि आजकल अडानी नेशनलिज्म चल रहा है, तो अडानी नेशनलिज्म गलत है या सही है, इस पे डिबेट करना। ओके, तो बहुत सारी चीजें ऐसे गल्ले की दुकान की तरह बैठ के यहाँ पे चलती रहती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीजें चलती है। रीजन क्या है, फोकस ही नहीं है ना। यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों के साथ मिलने पे इनका माइंड डाइवर्ट होता है और वो फोकस कर नहीं पाते हैं। तीसरी चीज की अगर हम बात करें, तो तीसरी चीज आता है एटीट्यूड, या फिर हम आइडेंटिटी की बात करें। क्या आपको करना होगा, चेंज योर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जेंडर चेंज कर ले, नाम पता चेंज कर ले। ओके, ये सब नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर हो गया ना एटीट्यूड। मैंने इथिक्स में एटीट्यूड बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे। हमारे यहाँ एटीट्यूड को निगेटिव तौर पर लिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि अरे यार, वो बहुत एटीट्यूड में था, सही से बात नहीं कर रहा था, यानी कि एटीट्यूड को निगेटिव तरीके से लिया गया, सही से बात नहीं कर रहा था, अच्छा आदमी नहीं है, उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो इस तरीके से एटीट्यूड को फ्रेम किया जाता है ना कि एटीट्यूड एक नेगेटिव वर्ड है। बट एटीट्यूड नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक न्यूट्रल वर्ड है। ये डिपेंड करता है कि आप इस तरीके को किस तरीके से लेते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है माइंडसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन में आप किस तरीके का एक्शन लेते हैं, या किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से सोचते हैं, इसको भी हम कहते हैं एटीट्यूड। और ये चीज आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, और यही चीज आपकी निगेटिव भी हो सकती है। तो एटीट्यूड न्यूट्रल हुआ ना, आप किस तरीके से सोच रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव है या निगेटिव। देन उसी के अनुसार एटीट्यूड भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एटीट्यूड को हमेशा नेगेटिव तरीके से ही सोचा जाता है। एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो लगना चाहिए कि यू आर ऑफिसर, ये लगना चाहिए कि आप आईएएस ऑफिसर हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं। आपकी तैयारी, आपका फोकस, आपका टाइम मैनेजमेंट उस तरीके से होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक ही क्लास में पढ़ने वाला, आप एक ही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एक ही कोचिंग में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही टीचर अब सेम कंटेंट पढ़ा रहा है उसको भी, जो उस कोचिंग से सिलेक्ट होके जाएगा, जो उस कोचिंग से फेल होके जाएगा। सेम कंटेंट, सेम टीचर, सेम टाइम, 2 घंटा उसको भी, 2 घंटा उसको भी, आपको भी मिला है 24 घंटे, उसको भी मिला है 24 घंटे। आपके भी माँ बाप ने पूरा खर्चा किया है, भेजा है यहाँ पे कोचिंग करने के लिए, लाखों रुपए लगाए हैं, उसके माँ बाप ने भी भेजे हैं। फिर अंतर क्या है, अंतर अंतर सिर्फ एटीट्यूड में है, और वो एटीट्यूड है फोकस। वो एटीट्यूड है आपका माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस।
कि यहाँ आने के बाद आपका बिहेवियर किस तरीके से रहता है वो आपको मायने रखता है। स्कूल कॉलेज में एक क्लास में 60 से 100 बच्चे होते हैं, सेम टीचर, सेम कंटेंट, सेम एग्जाम, सेम स्कूल, सेम, फिर भी कोई फेल करता है और कोई टॉप करता है। रीजन क्या है? एटीट्यूड एंड द फोकस। ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें, कुछ लोग जो होते हैं ना वो बाई बर्थ होते हैं, बाई बर्थ के साथ उनके साथ वो इंटेलिजेंसी आती है, लेकिन ये बहुत कम जनसंख्या है इनकी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके पास अक्वायर्ड इंटेलिजेंसी होती है। अक्वायर्ड इंटेलिजेंसी मतलब उनके पास बाई बर्थ नहीं होता, वो क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर किया जाता है? वो एक्सपीरियंस से अक्वायर होता है, वो स्किल से अक्वायर होता है, ठीक है, वो लर्निंग से अक्वायर होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आपका जो हार्ड लेबर लगा हुआ है उससे अक्वायर होता है ये इंटेलिजेंस। और मैक्सिमम जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो अक्वायर्ड इंटेलिजेंसी वाले ही होते हैं। ये अगर आपके पास बाय बर्थ इंटेलिजेंसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम तो आप कर सकते हैं ना, ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और फोकस क्या क्या करा सकता है इसका एक क्लासिकल एग्जांपल मैं अपने विलेज का देता हूँ। हमारे विलेज में, हमारे यहाँ एक फैमिली हुआ करती थी गांव में पहले। आज से करीब मैं बात करूँ तो शायद मेरा उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे जो पापा या चाचा जो लोग हैं वो बताते हैं इस चीज को। ठीक है। तो वहाँ पे एक फैमिली थी हमारे गाँव में, जो जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं ना, लैंडलेस से जो खेतों में काम करते हैं सीजन में, जैसे कि धान का है तो धान काटने का काम, ये सब सारा काम करते हैं। उनका एक लड़का था। अब वो लोग क्या हैं, उनके पास अगर काम ना हो ना तो उनके लिए भोजन भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो अब 2 वक़्त का रोटी भी उनको कैसे मिलेगा। तो वो लोग खाना हम लोग के घर पे खाते थे। हमारे बाबा उस समय थे, यानी कि हमारे ग्रैंडफ़ादर, तो बाबा कहते हैं, कहीं कि दादाजी भी कहा जाता है। तो उनको खाना खिलाने का वो काम करते थे। तो उनके यहाँ एक लड़के थे, लड़का का नाम मुझे याद नहीं है कि मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है? मैं कभी उनसे मिला भी नहीं। तो कहते हैं ना कि वो लड़का भी, मतलब पूरी फैमिली ही आती थी, खाती थी, कम से कम एक टाइम तो जरूर खाती थी, 2 टाइम खाया ना। और फिर वो लड़का कहीं रैक पिकिंग का भी काम करता था। मैंने रैक पिकिंग मतलब जो कूड़े बिनने वाले लोग होते हैं, कहीं बहुत सारी दुकानों में उसने काम किया, होटल्स में काम किया, बर्तन धोने का, ये सारा जो झाड़ू पोछा लगाने का। और फोकस क्या कहते हैं ना कि उसकी, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हमारे गाँव में सरकारी स्कूल था, पैसा उसको लगता नहीं सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहां से पढ़ने पढ़ने के बाद उसकी जॉब लगी। जॉब लगी उसकी कोल इंडिया लिमिटेड में, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड में। और वो कोल इंडिया लिमिटेड से रिटायर हुए। ये कोल इंडिया लिमिटेड से पहले BSNL में जॉब लगी थी BSNL में। BSNL को छोड़ के फिर वो कोल इंडिया लिमिटेड में गए थे। और कोल इंडिया लिमिटेड से वो रिटायर किए, और वो रिटायर किए GM के पद से। GM मतलब जनरल मैनेजर। और जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज होती है ना, उनमें जनरल मैनेजर का जो पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जनरल मैनेजर जो होते हैं। और जनरल मैनेजर बन के वो लड़का रिटायर करता है। मेरे फादर से बड़े हैं वो, काफी टाइम हो गया उनको रिटायर हुए। इसको कहते हैं फोकस। रिसोर्सेज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। रिसोर्सेज अगर कमी है ना तो आपकी रास्ते में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम जो होती है ना आपके सामने कुछ नहीं है। अगर आपका फोकस है ना, अगर आपका एटीट्यूड है, तो सारे मुसीबत, सारे समस्याएं आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंने इनका एग्जाम्पल दिया, आप धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल लीजिए। ये सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये धीरू भाई अंबानी क्या करते थे आपसे छिपा नहीं है। चाहे आप किसी का भी ले लीजिए, वर्ल्ड में कितने भी आप उनके, उसका ऑनर का नाम सुना है ना, टेस्ला वाले के ऑनर का नाम क्या, क्या नाम, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, जिसने ट्विटर भी कर लिया। तो उसकी कभी बायोग्राफी पढ़ के देखिएगा। वो ऐसा इंसान जो बैंकक्रप्ट हो गया था, उसके पास अपना घर भी नहीं था, खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल वाली चीज हो गई थी। आज कई कंपनियों का मालिक है। टेस्ला है उसके पास, ट्विटर है उसके पास फिर स्पेस एक्स वाली है जो मून पे कॉलोनी बसाने की बात कर रहा है। तो रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है ना तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास फोकस और एटीट्यूड नहीं है ना तो जीवन बहुत दुखमय हो जाएगा और मिडिल क्लास में ही बन के रह जाइए। और मिडिल क्लास का जो जीवन होता है ना वो घिसने वाला जीवन होता है, वो काटने वाला जीवन होता है, और काटने वाले जीवन का कोई महत्व नहीं होता। अगर आप काट रहे हैं ना जीवन, या फिर आपका माइंडसेट है कि कट जाए किसी तरीके से, तो फिर उस जीवन का ना होना ही ज्यादा बेहतर है। कोई मतलब ही नहीं है उसका। कोशिश कीजिए हाई क्वालिटी में जाने के लिए। और तैयारी कर रहे हैं ना तो तैयारी भी फोकस से कीजिए, एटीट्यूड में चेंज लाइए अपने। ठीक है। ये ज्यादा बेकार की चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, 1 डेढ़ साल 2 साल जिम जाना जरूरी है, 1.5 साल जिम बच जाओ,
डाइट सही रखो कि तुम्हें मोटापा ना या दूसरी चीजें ना जाए, जिम में जाकर 2 घंटा 2.5 घंटा वो बर्बाद ही है इस समय। और ये जो कपल वाला कल्चर है ना, दूर रहो इससे, चुपचाप पढ़ाई करो, वही ज्यादा फिर आपको काम देगा। एक बार 2 साल तैयारी कर लोगे ना, तो एक बार जब बन जाओ ना भाई, तो तुम्हारे घर में जिम होगा, ठीक है। उसके बाद तुम जिससे शादी करना चाहोगे ना, उससे शादी होगी। एंड दिस इज द रियलिटी। अब ये मत समझना है कि मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि नहीं, दूसरे का भी फ्रीडम है, लेकिन जब रियलिटी है ना कि जब आदमी एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, तो उस ऊंचाई तक रहने के लिए, उस इंसान के साथ रहने के लिए बहुत लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। तो फिर वहां तुम्हें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट तुम्हें बस यहीं पे करना है। अगर तुमने इस समय पे इन सब चीजों पे फोकस, बेकार की चीजों पे फोकस कर लिया ना, तो जीवन भर मलाल भी होगा, और फिर उस मलाल करने का कोई फायदा नहीं हो। समझ गए? चलिए, उम्मीद है कि इससे आपको कुछ फायदा होगा। क्लासेस को हम और कंटिन्यू इसमें रखेंगे, आगे हम इथिक्स को और देखेंगे इसमें। तो एटीट्यूडल हम सारा चीज देख चुके हैं अब, क्योंकि मैंने एक जगह एक बुक में ये पढ़ा था, तो मैंने आपको बता दिया। मैं बुक का नाम भी बता दे रहा हूँ जिस बुक में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। एक बुक है जिसका नाम है डीप वर्क, ठीक है। बुक है जिसका नाम है डीप वर्क। इस बुक में ये सारी चीजें बताई गई है। तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो वहां से कुछ इस तरीके की नॉलेज मिलती रहती है, ठीक है। फोकस रखिए, पढ़ने लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वो ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। ओके, तो चलिए क्लास को खत्म यहीं पे करेंगे, और आगे फिर हम जो नेक्स्ट का टॉपिक है ना, वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।